जय सिया राम मित्रों। ते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करी है तस फल साखा। ऐसे ही कर्म किया था इस रामायण की मंथरा ने। ये मंथरा हमेशा माता कैकेयी के साथ रहती थी और उसका दासी भी थी। वो माता कैकेयी को हमेशा भड़काती रहती थी उल्टी सीधी बातों से। क्यों? हमारे प्रभु श्री राम के बारे में क्यों भड़काती थी? इसके पीछे की क्या कहानी है? उसके क्या दुश्मनी थी प्रभु श्री राम से जो उनको बन जाने पर मजबूर कर दिया? इसमें सबसे बड़ा रोल है वो मंथरा का है। और हमेशा माता कैकेयी को उल्टी सीधी बातें, पूरी हवेली की, राजमहल की बातें हमेशा बता करके उसको हमेशा मन को विचलित कर देती थी। साथियों, इस कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी इस तरह का कहानी वीडियो आए सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, इसकी सूचना आपके पास मिले। आइए साथियों, बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है सबसे पुराने युग, कहा जाता है हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद और भक्त प्रहलाद का पुत्र राजा विलोचन और राजा विलोचन का पुत्र राजा बलि को कौन नहीं जानता। भक्त प्रहलाद प्रभु श्री नारायण के बहुत बड़े भक्त था और राजा विलोचन भी उसी के समान बहुत बड़ा भक्त था। और इतने बड़े भक्ति था कि वो सुबह उठकर जब भगवान को पूजा अर्चना करते उस समय अगर कोई भी कुछ मांग लेता उससे कभी किसी को निराश नहीं जाता। आप तो देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि 52 अवतार में जब भगवान विष्णु राजा बलि के पास आए तो यहाँ तक कि आकाश पाताल पृथ्वी लोक तीनों लोक माप लिया फिर भी पूरा नहीं कर पाया था। अंत में अपना सर उनके पैर के नीचे रख दिया। इस वंशज के यही परंपरा है। एक बार की बात है, राजा विलोचन अपने समय के बहुत ही प्रतापी राजा था और उनके कोई भी प्रजा दुखी नहीं रहता था, हमेशा खुश रहा करता था। हुआ कि काफी पूजा पाठ तपस्या करने के बाद बहुत शक्ति प्राप्त हुआ और उसने जाकर के आकाश लोक पृथ्वी लोक सब जीत लिया। अंत में बचा स्वर्ग का सिंहासन, देवराज इंद्र का सिंहासन। और देवराज इंद्र और राजा विलोचन में बहुत बड़ी युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। इसमें देवराज इंद्र पराजित हो गए और स्वर्ग पर राजा विलोचन का कब्जा हो गया और वहां के राजा हो गए राजा विलोचन। इतने देवराज बहुत ही चिंतित रहने लगे और जाकर के भगवान विष्णु के पास गए और कहते हैं, हे प्रभु नारायण, हे श्री हरि, आप ही बताइए तीनों लोगों के स्वामी कि मैं क्या करूं? मेरा स्वर्ग तो छीन गया, मेरा स्वर्ग मेरा राजा विलोचन ने हमसे छीन लिया, हमें परास्त कर दिया, अब मैं क्या करूं? तब भगवान विष्णु कहते हैं, ये तो उसकी शक्ति, जो पूजा पाठ करेगा कर्म करेगा उसको तो फल मिलेगा ही, लेकिन आप देवराज एक काम कीजिए। आप तो जानते हैं कि राजा विलोचन सुबह सुबह जब पूजा पाठ करता है उस समय कोई भी उससे कुछ भी मांगता है उसे निराशा नहीं करता। इसलिए आप एक ब्राह्मण के भेष में जाइए राजा विलोचन के दरबार में और उनसे मांगिए तो जरूर आपको स्वर्ग आपको लौटा देगा। तब देवराज इंद्र चले जाते हैं राजा विलोचन के दरबार में और जब पूजा पाठ करते हैं उसी समय चले जाते हैं। बोला, महाराज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। एक ब्राह्मण के भेष में थे। तब राजा विलोचन कहते हैं, मांगो। ब्राह्मण, क्या मांगते हो? आप जो बोलेंगे मैं निश्चित होकर के आपको दान करूंगा। बोलता, ऐसा नहीं, पहले आप संकल्प कीजिए। जब वह राजा विलोचन संकल्प कर लेते हैं तब इंद्र के मन में एक लालच जग जाता है। बोलता, अगर मैं मांग लूं तो दान दिया हुआ स्वर्ग सब मुझे कहेगा ये दान में लिया हुआ स्वर्ग का राजा है, मेरा कौन पूजा अर्चना करेगा। तब उसने लालच बढ़ गया और कहा, क्यों ना इसका सर ही मांग लूं, ये रहेगा, ये जब नहीं रहेगा तो स्वर्ग ऐसे ही हमारा हो जाएगा। तब उसने बोलता है, महाराज हमें आपका सर चाहिए। ये बात सुनकर के थोड़ा अचंभित हो गए विलोचन और कहते हैं, तुम कौन हो? तुम तो ब्राह्मण नहीं हो सकते,
तुम अपना असली परिचय दो। तब भी इंद्रदेव कतराते रहे अपना परिचय देने से। तब राजा बिलोचन कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, अगर मैं सच्ची मन से आपकी पूजा अर्चना की है, हमारी पूजा में पूरी तरह से निष्ठा है, तो आप मुझे इस ब्राह्मण का असली रूप दिखाइए। तब देखता है कि डरे समय इंद्र खड़ा है। तब बोलता है, इंद्र, तुमने छल से मेरा सर मांगा, लेकिन मैं सर दे रहा हूं, लेकिन तुम ये स्वर्ग ज्यादा दिन तक नहीं भोग पाओगे, मेरा बच्चा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तत्पश्चात वो अपना सर काटता है और इंद्र को देता है। इंद्र ने राजा बिलोचन का सर ले लेता है और वहां से जाने लगता है। तब राजा बिलोचन का पुत्र राजा बलि और उसका पुत्री थी बिलोचना, दोनों बहुत ही हाथ जोड़कर इंद्रदेव से प्रार्थना करता है, लेकिन इंद्रदेव ने उसको सर नहीं दिया और चला गया। तब राजा बिलोचन का ऐसे ही कारीधर का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके बाद थोड़े बड़े होने के बाद राजा बलि और उसकी पुत्री विलोचना ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इसमें इंद्र का हार हो गया, पूरी तरह से इंद्रदेव पराजित हो गया। तब वहां से सर लेकर के राजा बलि वापस लौट आते हैं, लेकिन उसकी पुत्री जो थी विलोचना, वो नहीं, बोले जब तक मैं इंद्र का वध नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और वो पूरी नाग लेकर के, सांपों की देवी कहा जाता है, पूरी चारों तरफ से पूरे देवताओं को घेर लिया और घेर करके मार रहा था। तब त्राहि मचा रहा था। तब देवों के माता देवी माँ ने भी बहुत ही मनाया विलोचना से, लेकिन नहीं मानी। तब भगवान इंद्र का नाम लिया। जब इंद्रदेव आते हैं तब बोलते हैं, तुम मान जाओ, अब तो तुम्हारे पिता का सिर मिल गया, क्यों सबको मार रही हो। तभी इंद्र को भी विलोचना ने भला बुरा कह दिया। भगवान विष्णु को भी विलोचना ने भला बुरा कह दिया। तब भगवान विष्णु ने गिद्ध को बुलाते हैं, गरुड़ को, और पूरी सांप को खा जाते हैं। उसके बाद गिद्ध ने क्या किया, विलोचना को पूरे शरीर पर घाव कर दिया, पूरे पीठ पे घाव कर दिया। घाव करने के बाद उसकी वही मृत्यु हो जाती है। यही गुस्सा था कि वही विलोचना अगले जन्म में मंथरा का रूप लेती है, और मंथरा जानती थी कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उसका बदला लेने के लिए मंथरा ने ऐसा काम किया कि कैकेयी माता को भड़का करके, बुरा भला सिखा करके, किस तरह से उसको राम के बारे में छोटे बड़े बात कह करके उसको बन जाने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं कि मरने टाइम अगर अच्छे सोच रहता है, प्रभु की लीला को सोचता है, तो अच्छे जन्म लेते हैं, लेकिन अगर उस टाइम कोई अपनी परिवार का मोह माया में रहते हैं तो कुत्ते बिल्ली पशु में जन्म लेते हैं। ये मंथरा की कहानी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।